पाक तुर्कमानिस्तान बरादराना ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। आलमी फ़ोरम में शरीक रहनुमा भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं ने यादगार पर फूल रखे। यादगार तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदार पॉलिसी की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलख़ुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करने की पेशकश। ज़मीनी और समुद्री रास्तों के जरिए रवाबित बढ़ाने का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची और गवादर की बंदरगाहों का जोग्राफिया मिसाली है। तुर्कमानिस्तान जनूबी एशिया और इससे बाहर रसाई बढ़ा सकता है। सरदार बर्दी महदूब ने कहा, तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने का ख्वाह है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। फैज़ हमीद तमाम 4 इल्ज़ामात में मुजरिम करार। फौजी अदालत का फैसला। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही। फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब। इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। शहरियों को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम था। सज़ा याफ्ता अफसर को कानून के मुताबिक अपील दायर करने का हक हासिल। फैज़ हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को ट्रायल शुरू हुआ। सियासी नासिर के साथ मिलकर सियासी दम इस्तेहकाम पैदा करने और दीगर मुतल्लिका मामलात में मुलव्विस होने के पहलुओं पर अलग से कार्रवाई जारी है। DG ISPR 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद और बानी PTI के गठजोड़ की निशानदही कर चुके। फैज़ हमीद को दी गई 14 साल कैद की सज़ा वाज़ेह करती है कि मामलात वादा मुआफ़ गवाही से आगे निकल चुके थे। 9 मई के वाक़यात फैज़ हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मंसूबा था, जिसके ज़ाहिर होता है कि बानी PTI फ़ौज को सियासत में घसीट रहे थे। ISPR की प्रेस रिलीज़ में फैज़ हमीद के लिए सियासी मिलीभगत, सियासी इश्तालंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज सुने गए और बताया गया कि साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। इस सज़ा का इतलाक़ 11 दिसंबर से हो गया। फ़िरौन दौर ख़त्म, हिसाब किताब का वक्त आ गया। तारीख़ी फ़ैसले वाज़ेह पैगाम, गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाएँ। ताकत और ज़िम्मेदारी का दुरुस्त इस्तेमाल लाजमी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद और बानी PTI अपने वक्त के दो फ़िरौन थे। साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ फैसला तारीख़ी है। फैज़ हमीद ने ताकत के नशे में अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। बानी PTI भी आज मकाफ़ात अमल का शिकार हुए। उन्हें इसी ज़िंदगी में जराइम का हिसाब देना पड़ रहा है। PTI दौर में ख़वातीन को निशाना बनाया गया। मरीम नवाज़ और फ़रियाद तालपुर को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतल्लिक बात नहीं हुई। फैज़ हमीद, सब आपके हाथों से हुआ, जवाब देना होगा। आपने मुझे बागी, गद्दार, इश्तिहारी कहा, ज़रूर कहिए, मैं अपने गरीब मजलूम अवाम की आवाज़ बनता रहूँगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का फैज़ हमीद से मुतल्लिक माजी का बयान एक्स पर जारी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक्स अकाउंट से अपने लीडर का बयान जारी किया। बानी PTI को बचाने के लिए 9 मई बर्पा किया गया। 9 मई की वारदात फैज़ हमीद और बानी का ज्वाइंट वेंचर थी, जो नाकाम हुई। बानी को महफूज करने के लिए शरीफ ख़ानदान को सज़ाएँ दी गईं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। फैज़ हमीद को सज़ा 15 माह के बाद सुनाई गई। उन्हें अपील का हक हासिल है। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल ब्राइट बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ कर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। फैज़ हमीद अब बानी PTI के ख़िलाफ़ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल बाबडा का दावा। बोले, 9 मई केसेस में बानी PTI कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज़ हमीद सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। कानून का ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। फैज़ हमीद की 14 साल की सज़ा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फ़ौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज़ हमीद का काम था। जनरल बाजवा की गफलत और नाहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरी ज़िम्मा हो गए थे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर PTI और उसके बानी का है। ब्रसेल्स में वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिला अमूर की मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक नुमाया पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। एक्स पोस्ट में कहा, इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत पर काबू पाने के लिए हमारी कोशिशों को ब्रसेल्स और लंदन दोनों जगह सराहा गया। इस मुश्तरका मसले पर ताउन बढ़ाने के लिए हमारी टीमों के दरमियान तामीरी मुलाकातें हुईं। वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर के दरमियान बातचीत हौसला अफजा रही। पेशरफ्त पर खुशी है। मोहसिन नकवी और उनकी टीम को कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ।
मौशी मैदान से बड़ी खबर, IMF से मंजूर करदा $1.2 अरब की किस्त मौसूल, रकम स्टेट बैंक को जारी की गई। $1 अरब तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत जारी, $20 करोड़ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बदले आए। आलमी मालियाती इदारे ने दूसरे जायजे की तकमील पर रिपोर्ट भी जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा, सख्त हालात और हालिया सैलाब के बावजूद हुकूमती इस्लाहात कारकर्दगी बेहतर रही। माली साल 2025 में पाकिस्तान ने 1.3% प्राइमरी सरप्लस हासिल किया। ज़र मादा के ज़खायर $14.5 अरब तक बढ़ गए। पाकिस्तान को मुस्तहकम पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखना होगा। टैक्स बेस की तोसी और टैक्स निज़ाम की सादगी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। डाटा शुमारियात और गवर्नेंस में बेहतरी नागुज़ीर है। पब्लिक अकाउंट्स, SOEs और तवानाई सेक्टर में गहरी इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान ने IMF क्लाइमेट रेजिलियंस फंड से $200 मिलियन वसूल कर लिए। वर्ल्ड बैंक के 10 साला फ्रेमवर्क में $20 अरब मुख्तस किए गए। पाकिस्तान को फौरी तौर पर बैंकेबल प्रोजेक्ट तैयार करना होंगे। तरक्याती अहदाफ और मौसमियाती चैलेंज साथ चलाना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पाकिस्तान के लिए माहौलियाती फंडिंग का हसूल नागुज़ीर है। आलमी मईशत में मौसमियाती असरात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2022 के सैलाब ने $30 अरब का नुकसान पहुँचाया। हालिया सैलाब से रवा साल GDP में कमी का खदशा है। बहाली और तामीर नौ के लिए भारी बैरूनी ताउन ज़रूरी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात का दिफा नहीं कर सका। आदिल राजा ने माफ़ी मांग ली। साबिक भगोड़े ऑफिसर और यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम मान लिया। अपने खिलाफ फैसले का खुलासा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शाया कर दिया। लिखा, राशिद नसीर के खिलाफ इल्ज़ामात का कोई दिफा नहीं कर सका। लंदन की हाईकोर्ट फैसले के मुताबिक आदिल राजा की माफ़ी 28 दिन तक सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट पर रहेगी। फैसले में यूट्यूबर आदिल राजा को सर्टिफाइड झूठा, तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, झूठे और बहतान करार दिए गए। आदिल राजा को 3,10,000 पाउंड अदा करने का भी हुक्म दिया था। अदालत ने फैसले में लिखा था कि हुक्म न माने पर तौहीन अदालत जुर्माना और जेल कैद की सज़ा होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। बैरिस्टर वकील के हमरा मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया, दहशतगर्दी में मुलविस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। एक्स और फेसबुक का दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स के खिलाफ रिस्पॉन्स इंतहाई कमज़ोर है। हुकूमत एक बार फिर मुतालबा करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अपने दफातर बनाएं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डाटा ऑटो डिलीट हो जाता है तो दहशतगर्दी का क्यों नहीं। मुतालबा करते हैं AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलविस अकाउंट्स और उनके मवाद को ऑटो डिलीट किया जाए। बैरिस्टर वकील बोले, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारे साथ ताउन न किया तो ब्राज़ील मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। लाहौर में आलूदा फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए ख़तरा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर, कराची 7वें नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 और कराची में 206 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के शहरों में फैसलाबाद का पहला नंबर, इंडेक्स 609 तक पहुँच गया। काहना में 606, गुजरावाला में 491, जेलम, रावलपिंडी और बहावलपुर में 200 से ज़ायद है। पेशावर भी आलूदा शहरों में शामिल। AQI 232 और इस्लामाबाद में 211 रहा। लाहौर में सेक्रेटेरिएट का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 818 तक जा पहुँची। जौहर टाउन में 788, गढ़ी चौक में 777, बरकी में 400 और अस्करी 10 में 300 से ज़ायद है। लाहौर के इलाके इचरा में ज्वेलरी मार्केट से 20 किलो सोना पुरअसरार तौर पर गायब। मुतादिद ज्वेलर्स ने सोना शेख वसीम नामी ताजिर के पास बतौर अमानत रखवाया था। शेख वसीम अचानक गायब हुए तो ज्वेलर्स ने ताले तोड़कर लॉकर्स चेक किए। लॉकर्स खाली होने पर मुतासरा ताजिरों की पुलिस को दरख्वास्त। शेख वसीम पर गबन का इल्ज़ाम। SP मॉडल टाउन शहरबानो नकवी ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस को शेख वसीम की तलाश। मरी में अफसोसनाक हादसा। गहल बाजार के करीब मिट्टी का तोदा गिर गया, 5 मजदूर दब गए। 3 की लाशें निकाल ली गईं, 2 ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसे के वक्त तमाम 5 मजदूर काम पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वाक़े पर अफसोस का इजहार, रिपोर्ट तलब कर ली। AI की आलमी जंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका और चीन में से एक ही फाते होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई ज़हानत से मुतलिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त AI में अमरीका को चीन पर बरतरी हासिल है। आइंदा बरसों इक़्तिसादी तरक्की का दारोमदार AI पर होगा। मज़ीद कहा, ईरान एटमी सलाहियत हासिल करने से 2 माह की दूरी पर था, हमने इसे तबाह कर दिया। अब ईरान अमरीका से डील करना चाहता है।
गजा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में गुज़िश्ता माह 25,000 अफराद मारे गए। हम तीसरी आलमी जंग नहीं चाहते। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन डोनबास में मुकम्मल दस्तबरदार हो जाए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का दावा कहते हैं कि अमेरिका ने डोनबास में आज़ाद और इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। अमरीकी अमन मनसूबे से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल है और दोबारा रूसी कब्जा न होने की ज़मानत मिलने तक हम कुछ नहीं कह सकते। इस इलाके पर कब्जा चाहते हैं मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर यूक्रेन इस तरह के मंसूबे पर मुतफ़िक भी हुआ तो इसे अवामी राय शुमारी या इलेक्शन के ज़रिए तौसीक़ की ज़रूरत होगी। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात और पैदावार में इजाफे पर जोर, कहा कि रूस का अगला हदफ नेटो इत्तेहादी ममालिक हो सकते हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और इसे रोकना होगा। मनुष्यात स्मगलिंग का इल्ज़ाम, ट्रंप का वेनेजुएला के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई का इंदिया। अमरीकी सदर ने कहा मनुष्यात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सूरत हाल जल्द ज़मीनी कार्रवाई तक पहुँचने वाली है। वेनेजुएला से होने वाली मनुष्यात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ये इक़दाम तो अमरीकी सरजमीन और अवाम की हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं। तेल बरदार जहाज़ पर कब्जे के बाद 6 बहरी जहाज़ों और सदर वेनेजुएला के ख़ानदान के 3 अफराद पर भी पाबंदी आयद। उधर वेनेजुएला का कहना है वाशिंगटन हमारे खिलाफ गैर कानूनी दबाव डाल रहा है। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम इंतखाबात का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। बांग्लादेश की तारीख में पहली बार ट्विन पोल्स का शेड्यूल जारी किया गया। आम इंतखाबात अबूरी हुकूमत की निगरानी में होंगे। आम इंतखाबात के साथ जुलाई चार्टर पर रेफरेंडम भी शामिल। रेफरेंडम आइनी इस्लाहात और रियासती इदारों की तश्कील नौ से मुतल्लिक अहम निकात पर होगा।